हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड और उसके लिए हमने बुलाया है एक फिटनेस कोच को और जिनका नाम है मानसी वाधवा। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इंस्टा पे मोटिवेट कर रहे हो कि वो हेल्दी कैसे रहें, फिट कैसे रहें, लोगों को बता रहे हो। हाँ यार देखो, आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो कि हमारी हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करने लग गया है, तो पहले तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ लेते थे ना कोचिंग वगैरह। इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन, हर एक मिडिल क्लास इंसान भी इंटरेस्टेड तो हो ही गया है। एंड अगर फैक्ट्स देखे जाएँ तो 66% अर्बन वुमेन आर इन द अनहेल्दी कैटेगरी, 40% मेन आर इन द अनहेल्दी कैटेगरी। तो इन सबको अब सोल्यूशन भी चाहिए क्योंकि सबको अच्छा भी दिखना है और हेल्दी भी रहना है। एंड एवरेज लाइफ स्पैन तो वैसे ही बड़ा हो ही रहा है। सो या मतलब एक अच्छा फिटनेस कोच होने का यही मतलब है कि आप एक बेटर लाइफ जी सको, एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प। तो ये बताओ थोड़ा कि एक अच्छा फिटनेस कोच लोग परखे कैसे, पता है चले कि ये अच्छा है ये बुरा है? सबसे पहले तो यार गट फीलिंग आ जाती है। हाँ। जैसे हम नॉर्मली लोगों को जज करते हैं वैसे ही एक फिटनेस कोच को आपको सेल नहीं करना चाहिए कुछ भी। आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी बात में, आपके प्लान्स कस्टमाइज होने चाहिए इंडिविजुअल नीड्स को लेके, आपको गाइडेंस रेगुलर मिलनी चाहिए, फैड्स नहीं होने चाहिए। तो इट इज़ अबाउट कॉन्वर्सेशन, आप कैसे एक रैपो इस्टेब्लिश करते हो अपने क्लाइंट के साथ और अपने कोच के साथ। अपनी रिसर्च अच्छी तरीके से करनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस चेक कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं है चेक करने का, बट हाँ डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैटर्स। तो हाँ मतलब अच्छा, एक बहुत ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड कह लो या एक मेंटालिटी कह लो लोगों की, कि जैसे न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, डाइटिशियन चाहिए, तो लोग फीमेल प्रेफर करते हैं कि फीमेल्स डाइट अच्छा देंगे, और अगर एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए या कुछ चाहिए तो लोग मेल प्रेफर करते हैं। मेल फीमेल बोथ, एक जिम ट्रेनर मेल की उसमें ही देखा जाता है। तो आप एक फीमेल फिटनेस कोच हो, मतलब आप ट्रेनिंग भी कराते हो, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ फीमेल फिटनेस कोच? चैलेंजेस तो यार हाँ यही आते हैं कि ये मैडम वेट कैसे उठवा लेंगी, या इनको आता भी है या नहीं आता है। बट फिर हाँ थोड़ी सी एक बॉडी मेरी बन ही गई है। एक बार ऐसे फ्लेक्स कर दो। अरे वाह, कटिंग तो आ रही है बढ़िया। हाँ तो थोड़ा सा प्रूफ दिख जाता है, एंड इट इज़ डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू गेन मसल। तो अगर आप एक चलता फिरता प्रूफ हो कि आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, व्हेन स्पेशली आई एम 40, सो येस इट मैटर्स, इट इज़ अ स्टैंडिंग प्रूफ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। 40 लगे नहीं रहे आप। थैंक यू सो मच। तभी तो हम कोच हैं। अच्छा, एक फिटनेस कोच को ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब अगर थोड़ा बिलीवेबल बनाने के लिए अपने आप को फिट होना जरूरी है, या फिर अगर नॉट सो फिट बंदा या बंदी भी है वो भी एक कोचिंग दे सकता है और अच्छी कोचिंग दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन एडेड एडवांटेज आई से। बट अच्छी नॉलेज होना, एक अच्छे कोच को अच्छा खुद उस हिसाब से देखना ज़रूरी नहीं है, अच्छे तरीके से सिखाना आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी बना लेते हैं, औरों की नहीं बनवा पाते। सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ टीचिंग कि आप कितना सिखा लेते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव रहता है, आप उस बंदे की इंडिविजुअल नीड्स को समझ पा रहे हो, उसे उस हिसाब से सिखा सकते हो या नहीं। बट लेकिन अगर जैसे जिम में कोई नया न्यूली कोई ज्वाइन करता है और फिर वो किसी फिटनेस कोच की बॉडी देखता है, वो कहता है खुद की तोड़ने के लिए मुझे क्या सिखाएगा, तो ऐसे भी एक माइंड सेटअप रहता है बच्चों का आजकल कि यार ये पहले खुद बॉडी बनाएगा तभी मैं इसको एज अ ट्रेनर काउंट करूँगा, या फिर तभी मुझे खुद ये ट्रेन कर पाएगा। हाँ, पर इमीडिएट हायरिंग के लिए भी कोई नहीं आता। कोई आके देखेगा कि वो कोच कैसे ट्रेन कर रहा है तभी उसके पास जाएगा, या फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में। क्योंकि अगर आपको हमारे पीटी टीचर्स, मुझे तो याद है बहुत सारे तोन वाले ही होते थे, बट काम तो निकलवा लेते थे। वो काम कहाँ निकलवाते थे, वो तो मौज काटते थे और कटवाते थे बच्चों की। वो रैगिंग ज्यादा लेते थे, यहाँ भाग और वहाँ भाग, हमसे ज्यादा मेहनत करवाते। उस टाइम तो हम कह नहीं पाए। वो बस अच्छे तब लगते थे जब वो एग्जाम में बाय चांस हमारे क्लास में आ जाते थे एज ए इन्विजिलेटर। वो तो ऐसे होते थे कि जैसे उनसे बॉल मांगी तो बॉल मार दी दूर, कहा कि लेके जाओ उसे, लेके आओ उसे। ये भी है, ये भी अच्छा खेलते थे। तो फिर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी मेल को एक्सरसाइज वगैरह कराते हो बीइंग अ फीमेल, क्या आपको मेल बॉडी के हिसाब से पता है कि एक मसल ऐसे बनवानी है, बॉडी ऐसे बनवानी है मेल की, या फिर वो पढ़ाया जाता है, बुक्स में है कुछ वैसे चलता है, कैसे चलता है? पढ़ाया भी जाता है, ऑब्जर्व भी किया जाता है, काम भी करवाया जाता है। इट इज़ ऑल अ साइंस। फिटनेस
प्योरली साइंस है। आप अपनी बॉडी को आज के टाइम पे अपने हिसाब से 100% ढाल सकते हो अनलेस यू हैव सम डिजीजेस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, या फिर अदरवाइज आजकल इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, हर रोज़ एक नई स्टडी हो जाती है और अप टू डेट फॉर दैट मैटर रहना पड़ता है। यू हैव टू स्टे इन टच कि अभी कौन सा नया साइंस जर्नल क्रेडिबल वाला पब्लिश हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू कीप लर्निंग, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये आजकल। अगर बॉयज़ का बोला जाए, आई एम सॉरी, पर जो भी लड़के बॉडी बना लेते हैं वो कोचिंग देने खुद ही शुरू हो जाते हैं। हाँ। आधे से ज़्यादा तो लौंडे अपने दोस्तों को खुद ही कोच कर सही रहे बात है। हाँ, तो और इट वर्क्स ऑल्सो बिकॉज अ मेल बॉडी इज़ वेरी ईजी टू रिस्पॉन्ड टू मसल गेन एज कम्पेयर टू अ फीमेल बॉडी। तो ये भी चल जाता है और फिर ऐसे तैसे करके भी बॉडी बन जाती है, आई विल नॉट लाई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको बहुत साइंटिफिकली ही बनानी है, ऐसे तैसे बन जाती है तो फिर वो गुरु बन जाते हैं खुद ही कि यार बना तो ली, अपनी बना ली, अब इसकी भी बनवाएंगे। अच्छा। तो फिर एक फिटनेस कोच की नीड कहाँ आती है ये बताओ? हाँ, सस्टेनिंग में, उस चीज़ को सस्टेन करने में, उस चीज़ को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करने में, सारा का सारा गेम एक्चुअली उसको सस्टेन करने का है। आप 1 महीना हेल्दी हो गए, फिर आपने फिर वही अपना खाना पीना शुरू कर दिया तो आप फिर अनहेल्दी हो जाओगे। है तो सारा का सारा गेम यही। तो बन जाती है बॉडी, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म कैसे रखना है और उसको सिर्फ दिखावटी नहीं, उसको इंटरनली फिट कैसे रखना है, वो एक कोच का काम है। तो लॉन्ग टर्म कैसे रखी जाए बॉडी? जैसे बना ली एक बंदे ने या बंदी ने बॉडी, तो लॉन्ग टर्म सिर्फ डाइट से ही मेंटेन्ड हो सकती है वो, या आपको दोनों साइमल्टेनियसली करनी चाहिए? साइमल्टेनियसली करना चाहिए, बट डाइट का मेजर फैक्टर है। अच्छा। वो बोलते हैं ना, एब्स आर मेड इन द किचन, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। तो कितनी % आपकी डाइट और कितना % वर्कआउट मैटर करता है? 75% एटलीस्ट आपकी डाइट मैटर करती है, 25% वर्कआउट मैटर करता है। और आपका जो बाकी पूरे दिन का कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है या आपकी एक्टिविटी लेवल होता है वो बहुत मैटर करता है। आप अगर सारा दिन बैठे हुए हो और सिर्फ 2 घंटा वर्कआउट करके आ गए, उससे काम नहीं चलता है। अगर आप स्पेशली वेट लूज़ करना चाहते हो तो आपको डेफिसिट में होना पड़ेगा, और उसमें सरप्राइजिंगली अगर 2 घंटे वर्कआउट कर भी लो ना इंटेंसली, तो जो वर्कआउट के टाइम पे कैलोरी बर्न हुआ है वो 1000 से ऊपर नहीं होता किसी का भी। अच्छा। तो आप खा ही लोगे उतना, तो इतना बर्न करके आओगे उतना खाना भी पड़ेगा। तो डेफिसिट में लाने के लिए पूरे दिन आगे स्टेप्स का इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कितने स्टेप्स ले लेते हो, लोग लगा लेते हैं, मॉनिटर लगा लेते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं, बट इट वर्क्स। अच्छा। तो जो हमारी इसको हम बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, तो उसके लिए आपको अपनी रेस्ट ऑफ द डे में कितना एक्टिव रहना है वो मैटर करता है। तो अगर मेरी डाइट अच्छी है, मैं डाइट बढ़िया फॉलो कर रहा हूँ, तो कितने हफ्ते में कितने दिन मेरे को सफिशिएंट है जाना कि भाई 7 दिन जाना चाहिए, या 4-5 दिन भी जाऊँगा तो भी चलेगा? वेट ट्रेनिंग रिकमेंडेड 3 to 4 days अ वीक होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही बॉडी नहीं बनानी है, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, अगर मतलब रेगुलर बस फिट रहना है, उसके लिए आप कह रहे हैं? नहीं, जनरली भी बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो बॉडी बिल्डिंग, तो जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो एक्चुअली इज़ व्हेन यू आर रेस्टिंग। आपकी बॉडी बनती तब है, आप मसल में जाते हो, आप जिम जाते हो अपनी मसल को तोड़ने के लिए, और उसको रिपेयर करने में वो ग्रो करती है, तो उसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और यही हम लोग गलती शायद सब लोग सीख के ही करते हैं, मैंने भी की थी। 7 दिन वर्कआउट करना, 2-2 घंटे कोई रेस्ट नहीं, भाई आज ही बॉडी बना लेंगे सारी की सारी, ऐसा नहीं होता है। बॉडी रेस्ट लेने तो रेस्ट का प्रोपोर्शन कैसे बैलेंस करना चाहिए? स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली लोग इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने में निकल। कितना घंटे सोना चाहिए? अगर 8 hours। पर अगर बंदा लेटे हुआ है, चलो फोन में ही लगा हुआ है, बट लेटा हुआ है, नहीं, दैट्स नॉट रेस्ट। आपको यहाँ से रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फ़ोन पे लगे बात को, हाँ बेबी जब मैम ने कहा ना रेस्ट बहुत जरूरी है, तो मुझे देख के ऐसे कर रहा, देख रहा है रेस्ट पे चल रहा हूँ आजकल। रेस्ट बहुत जरूरी है। मैम अगर कुछ लोग मसल ही ना तोड़े, रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं, उनके ऐसे लोगों के लिए कुछ बताओ। हाँ, ऐसे लोगों को फिर उठा के लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, वर्कआउट कितने घंटे करना चाहिए अगर एक आइडियल फिटनेस अगर किसी को अचीव करनी है? 45 to 50 minutes ऑफ गुड ट्रेनिंग इज़ इनफ एक दिन में। अच्छा, बहुत है।
अच्छा मैम, आजकल ट्रेनर्स जैसे होते हैं डबल मसल भी करा रहे हैं कि भाई एक साथ दो मसल मार रहे हैं या एक साथ तीन मसल भी मार रहे हैं, तो कैसे वो सही चीज़ है या नहीं? मतलब एक टाइम पे एक ही मसल की अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आइडियली आपको अपनी हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए, तो इसीलिए अच्छी बात है कि आप कंबाइन कर लो। ओके। तो अगर जैसे हम चेस्ट के साथ लेग्स भी 2 बार मारनी चाहिए? लेग्स तो ज़रूर 2 बार मारनी चाहिए। लेग मसल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, जो हमारे ग्लूट्स होते हैं वो बॉडी की सबसे बड़ी मसल है, उसकी ट्रेनिंग भी उतनी इंटेंस होनी चाहिए। और वो आप इस पे खड़े हुए हो ना यार, ये आपको संभाल के चल रही है, तो इसको तो ट्रेन करो ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे बॉयज़ जो हैं, क्योंकि उनको अपनी बाइसेप और अपनी चेस्ट दिखाने का बहुत शौक होता है, वो लेग्स इग्नोर कर देते हैं अनलेस वो स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, तो उनकी लेग्स ऐसी होती हैं। मैम ये अगर कोई आपको कहता है कि मुझे स्टेरॉइड साइकिल शुरू करनी है, तो आपको नॉलेज है उस बारे में? मैं नॉलेज दे सकती हूँ वंस आई नो इट इज़ ओके फॉर दैट पर्सन। अच्छा, तो आप ट्रेन करते हो उनको जो ऐसी साइकिल लेते हैं? मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग में नहीं जाती, मैं जनरल हेल्थ और फिटनेस। अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स कितने क्विक हैं? अगर कोई लेके कहता है कि नहीं मुझे तो क्विक चाहिए, मुझे 2-3 महीने में बनवा दो आप बॉडी, ऐसा हो जाता है कि वो इतनी क्विक है कि 2-3 महीने में ही काम कर जाती है? बिल्कुल 2-3 महीने में? हाँ, साइकिल्स होती हैं, 3 to 6 मंथ्स की साइकिल होती है, तो आपको उस हिसाब से लेनी पड़ती है, बट इट इज़ नॉट सेफ। आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड। एंड जो ये चीज़ होती है कि मैंने वॉश आउट करा लिया या साइकिल के बाद क्लीन, वो एक्चुअली क्लीन होता है या बॉडी को लॉन्ग टर्म में बहुत उसके आउटकम्स फेस करने पड़ते हैं? लॉन्ग टर्म अगर आप जैसे आपने कर लिया और उसके बाद आप रिपीट नहीं कर रहे, तो वो वॉश आउट हो जाता है। बट आप ऐसे इसको बार बार अपने साथ खेलते रहोगे तो यार वो बॉडी है, मतलब कोई गेम थोड़ी ना है। सही बात है। अच्छा, थोड़ी फीमेल वर्कआउट को समझते हैं जितने भी हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि कोई बिगिनर है और उसको फैट लूज करना है, जी। तो कैसे सफिशिएंटली डाइट से और एक्सरसाइज से कैसे, आप थोड़ा बताओ कैसे हो सकता है पॉसिबल? डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले तो मैं फीमेल्स को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ लिफ्टिंग वेट्स। मेरी अगर मसल बिल्ड हुई है और अगर आपको इस टाइप की बॉडी नहीं पसंद है, तो दैट इज़ बिकॉज मेरी जेनेटिक्स ऐसे हैं कि मैं मसल बिल्ड कर पाई हूँ। मोस्टली फीमेल्स मसल नहीं बिल्ड कर सकती, नो मैटर हाउ हैवी दे लिफ्ट। आप कितना भी वेट उठा लोगे, आप मैस्कुलिन नहीं दिख सकते अनलेस यू टेक सम एनाबॉलिक्स, ठीक है? फीमेल ऑल्सो टेक एनाबॉलिक? यस दे डू। फीमेल्स को मोस्टली वेट से बड़ा डर लगता है। वो आप उनसे जुम्बा करा लो, आप उनको बोलो कि चलो यार वॉक कर लो, या फिर चलो पिलाटेस कर लो, कार्डियो कर लो। कार्डियो एक्सेसिव इज़ बैड फॉर हेल्थ, फॉर मेन एंड वुमेन पीरियड। मतलब आप कार्डियो करते रहोगे तो आपको उस टाइम पे तो डेफिनेट, क्योंकि सेरोटोनिन रिलीज़ हो जाता है, एक रश आ जाता है, तो खुशी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पसीना बहता है, तो आपको लगता है यार मेहनत कर ली आज, तो आज ही सारा मतलब फैट यहीं जला के जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो होता है ना, इट्स लाइक अ स्लो डोज, कि आप लेते जाओगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आप बैठे भी हुए हो ना, एट रेस्ट भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होंगी, बट कार्डियो का सिर्फ इंस्टेंट इफेक्ट होता है एट दैट मोमेंट। लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होते हैं जो सिर्फ कार्डियो करते हैं? कार्डियो में जो मूवमेंट्स होती है वो आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मतलब आप कितना ही जंप कर लोगे ना, आफ्टर लिमिट आपके जॉइंट्स जब आप दे जाएंगे, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी होती है ओवरऑल। तो जब रेगुलर वेट लिफ्टिंग बंदा कोई करता है, फिर कोई लड़की कर रही है, तो वो अगर उसी टाइम पे कार्डियो भी करे एट द एंड ऑफ द वर्कआउट, तो वो सही है? डिपेंड करता है कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन कर रही है। अपर बॉडी किया, अगर कोई सा भी अपर बॉडी पार्ट किया, हाँ, आप कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड ऑलवेज। कई बार अगर जिनको जैसे स्पेशली गेनिंग में जाना होता है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है कार्डियो। उसके बाद में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, दैट्स इनफ। आप स्लो आप वॉक ले लो, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो कर लो, दैट इज़ ओके। वॉक्स ले ली, हल्के हल्के कुछ मूवमेंट कर लिया, दैट वर्क्स। अच्छा मैम, गेनिंग को लेके भी एक बहुत वो है कि जब बंदा कहते हैं कि आप गेनिंग पे हो तो कुछ भी खाओ, उठा के चावल भी खा जाओ, पिज़्ज़ा भी खा जाओ, बर्गर भी खा जाओ, गेनिंग के टाइम तो कुछ भी खाओ, तो ऐसा सच में है या कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी है हमारे पास गेनिंग करने के लिए? हाँ, हेल्दी ऑप्शंस तो हमेशा होते हैं यार। वो अब एक बहाना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली तो ये सब क्रेव करती है। कार्ब्स जो है ना, वो सबसे टेम्पटिंग चीज़ होती है इस दुनिया की। कोई भी चीज़ ही हमें जो जिसमें शुगर होती है, क्योंकि वो हमारे को बहुत अच्छा सा रश दे देती है, तो हर कोई भागेगा कि यार खा सकते हैं तो खा लेते हैं ना, पेल दो जो मर्जी आने दो।
टाइम है उसके बाद हम कटिंग करेंगे, बट ठीक है, दैट इज़ मतलब मेरा एटलीस्ट ये अप्रोच नहीं रहता। आई वुड रादर वांट कि गेनिंग भी करो तो यार हेल्दी डालो ना, बॉडी तो तुम्हारी ही है ना, क्यों फालतू। तो क्या क्या खा सकते हैं गेन करते हुए? कार्ब्स, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जितने मर्जी ले लो। मैं राइस के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि वेट लॉस में राइस नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट लॉस के लिए सिर्फ एक रूल है एंड दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट, दैट इज़ ऑल। आपको अपनी कैलोरीज बर्न ज़्यादा करनी है रादर देन कंज्यूमिंग देम, तो आप उसको बढ़ाओ बस। तो कुछ बताओ ना, डाइट ऑप्शंस क्या खा सकते हैं, मतलब आपकी एक बार कैलोरी एक्सपेंडिचर डिटर्मिन हो जाए कि यार आपका, हमें पता है कि आप दिन में इतना कर लेते हो, आपका एक्सपेंडिचर इतना है, उसके बाद हम डिटर्मिन करते हैं कि चलो अब हम इसमें से थोड़ा सा कट कर लेते हैं। लेट्स से अगर आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर डेली का 2000 कैलोरीज है, तो मैं बोलूँगी यार तुम्हें डेफिसिट पे डाल रही हूँ, चलो अब तुम्हारे 1700 कैलोरीज कर देते हैं, तो तुम्हारा इवेंचुअली जो है वो वेट लॉस होगा, क्योंकि अब हम अपनी कैलोरीज को कम कर रहे हैं, हम बर्न ज़्यादा कर रहे हैं उससे। तो उसमें मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ, इंक्लूडिंग योर फेवरेट मील्स, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी रोटी कैलोरीज बढ़ाती है? रोटी अच्छी है रोटी या नहीं? बहुत अच्छी है रोटी, एक रोटी में 70 कैलोरीज है नॉर्मल साइज की। अच्छा, क्या उखाड़ लेगी वो आपका। हाँ, तो सबसे नुकसान करने वाला मील क्या होता है, जो अगर मैं आपसे पूछूं? यार कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जो भी चीज़ आपकी पैकेट से निकली हुई है वो अच्छी नहीं है बस। अच्छा, और जो हम बर्गर पिज्ज़ा खा लेते हैं, सब बकवास। भाई पेड़ पे तो लटके हैं। पिज्जा तो फ्रेश बना होगा, बर्गर तो फ्रेश ही बना, बर्गर का तो उसमें लग क्या रहा है ये तो देख, डोमिनोज तो डब्बे में दे रहा है। टिक्की बन रही है जो बन रही है नॉर्मली। नहीं, मतलब आप वो भी खा सकते हो कभी कभी। चीट मील्स मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए ना एक आपके पास इंसेंटिव होना चाहिए यार, कि ये दिन है, इस दिन तो मेरे को अपना फेवरेट खाना मिल जाएगा, तो आप पूरा हफ्ता अपना तमीज़ से खाओगे कि चलो ठीक है यार, एक दिन तो अपने को मिलेगा ना, तो लेट्स डू दैट। अच्छा मैम, ये जो आजकल चीज़ें आ रही है जैसे शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री मिठाइयाँ, ये एक्चुअली शुगर फ्री भी होती हैं या ये खा सकते हैं? जैसे अभी कैलोरी फ्री चीज़ें आ गई हैं बहुत ज़्यादा, ज़ीरो शुगर, कोक ज़ीरो, तो ये सब पी सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पहले न्यूट्रिशनिस्ट हो जो इन सबको कह रहे हो ले लो। नहीं, अगर आपको अपनी ड्रिंक रिप्लेस ही करनी है तो मैं एनी डे बोलूँगी कि यार आप जिस अगर एक कोक की बॉटल में मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें यार 30 चम्मच चीनी डली हुई है, तो मैं आपको वो जहर क्यों दूंगी ना, रादर देन कि मैं आपको बोलूँगी तुम शुगर फ्री ले लो ना। और लेकिन उसका टेस्ट इतना ख़राब होता है, आप ज़्यादा टाइम ले ही नहीं पाओगे, एक ये मेरा है। पर उसमें भी तो शुगर होती ही है, फिर भी ज़ीरो वो बोल तो देते हैं बट होती तो है। नहीं, उसमें कैलोरीज नहीं होती एक्चुअली। शुगर फ्री इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी कई बार ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाती कि आप असली शुगर ले रहे हो या शुगर रिप्लेसमेंट ले रहे हो, तो उसका रिस्पॉन्स टू शुगर वही रह जाता है। दैट इज़ वाई जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो रेकमेंड नहीं करते हैं। और आपका कैलोरी इनटेक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो ठीक है। और जैसे अभी हम फीमेल वर्कआउट के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा और आप अगर बता सकते हो कि सारे वर्कआउट्स जो मेल्स करते हैं वो फीमेल्स को करने चाहिए, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। सारे बॉडी पार्ट्स ट्रेन करने चाहिए। बोलते हैं कि लड़कियों के लोअर बॉडी पे मतलब दिखाते हैं मेन आर शोइंग ऑफ देयर बाइसेप्स एंड वुमेन आर शोइंग ऑफ देयर पीचेस, तो ऐसा मतलब ये एक सेक्सिस्ट चीज़ है और कुछ भी नहीं है। आपको इक्वली ट्रेन करना चाहिए। मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट टू ट्रेन चेस्ट है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ इस चीज़ को। इट इज़ जस्ट हाउ यू इन्जॉय इट, बट ट्रेनिंग पूरी बॉडी की होनी चाहिए। सारा वर्कआउट करना चाहिए। देयर हैज़ टू बी पुश पुल डे और लेग डे, जो भी स्प्लिट आपको कंफर्टेबल लगे वो करना चाहिए। कार्डियो भी ओके है। कार्डियो जैसे आइड से कि आप हफ्ते में 2 दिन कार्डियो कर लो, दैट वर्क्स। पर हर रोज़ कार्डियो करना, कार्डियो पे डिपेंड होना फॉर योर वेट लॉस और फिटनेस, दैट इज़ नॉट ओके। और अगर वो वेट लिफ्टिंग मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट्स ज़्यादा मार रही हैं, तो वो सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक है, आपकी बॉडी अगर अलाउ कर रही है तो व्हाई नॉट, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप प्रोटीन वगैरह में बिलीव करते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह में, जैसे इंट्रा वर्कआउट या प्री वर्कआउट लेते हैं? यार सबकी अपनी अपनी, आप ले सकते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट अच्छी ब्रांड का लेना चाहिए, अच्छे सोर्स से लेना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक नॉर्मल इंसान को भी, क्योंकि हमारे खाने से हम अपनी प्रोटीन इंटेक नहीं पूरी कर पाते। आपको अपने बॉडी वेट जितना ग्रामेज प्रोटीन का चाहिए। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, अगर याद हो साइंस में, ये तो हमने पढ़ा था स्कूल में। तो बिल्डिंग ब्लॉक
हम अपने लाइफस्टाइल से इतना डिग्रेड करते जा रहे हैं हर रोज़, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो हाँ, मतलब आप लो, अगर लेट्स से आपका वेट 70 kg है, आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन लेना ज़रूरी है, इवन इफ़ यू डोंट वर्कआउट। जो वर्कआउट करते हैं वो इंटू 2 140 ग्राम। तो आप कैसे पूरा करते हैं अपना प्रोटीन इंटेक 140 ग्राम? अगर मैं सप्लीमेंटेशन लेती हूँ और मेरे डाइटरी प्रेफरेंसेस में प्रोटीन ज़रूर रहता है। मैं एग्स कंज्यूम कर लेती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। और फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो देयर इज़ सोय, देयर इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स, देयर इज़ टोफू, बहुत सारे सोर्सेज हैं। और पल्सेस बहुत रिच होती हैं प्रोटीन में। पर जैसे प्रोटीन के बारे में हम आजकल सुनते हैं कि एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और बेकार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, तो फिर किसी को अगर नहीं लेना प्रोटीन तो वो क्या करे? अपनी डाइट से पूरा करें। बट फिर वही बात है, डाइट के में क्या होता है कि हम अपने फूड्स में से आइसोलेट नहीं कर सकते सिर्फ प्रोटीन को, साथ में कार्ब्स भी आ जाएंगे, साथ में फैट भी आ जाएगा, या तो फिर आप अपनी उतनी कैपेसिटी रखो कि आप उतना बर्न कर सकते हो। इसीलिए हम आइसोलेटेड प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन के एक स्कूप में 120 कैलोरीज होती है। अब अगर आपको वही, और उसमें 25 ग्राम प्रोटीन होता है, नॉर्मली खाने से अगर 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए हो तो आपको आराम से 200-300 कैलोरीज का कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा मिनिमम। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रोटीन से। अच्छा, थोड़ी बात करते हैं कि आपके जिम एक्सपीरियंसेस की। जब आप फीमेल ट्रेनर वहाँ पर थे, अभी तो आप ऑनलाइन करते हो कोच, पर जब आप थे तो कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं, थोड़ा लोगों का रिएक्शन, आपकी खुद की फैमिली का रिएक्शन बताओ। क्योंकि मतलब जैसे लोग वर्कआउट करने आते हैं तो जैसे बीइंग फिटनेस मतलब फीमेल फिटनेस ट्रेनर, अब वो ऐसा उनको लगता है कि ये थोड़ी अप्रोचेबल हैं, थोड़ा उस तरीके से देखते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, ऐसा कुछ आपने फेस किया है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी गलत नज़र होती है, उन वो गलत नज़र से देखते हैं। बहुत सारे लोग इंटिमिडेट भी हो जाते हैं, यू नो, कि यार ये इससे बात करी जाए या नहीं, या ये मतलब डर लगता है बहुत सारे लोगों को। तो एक वो इशू हो जाता है। बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं बिकॉज यू आर एट अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस जो कि उनके पास नहीं है, तो एक अप्रोच करने में ही हेजिटेशन हो जाती है। एक ये इशू आ जाता है। दूसरा, हाँ, मेल ट्रेनर्स की प्रेफरेंस हमेशा रहती है। जैसे आपने बोला था, जिम्स में और बॉडी बिल्डिंग में लोगों को लगता है कि वेट उठाने का या सिखाने का काम जो है वो मेल ट्रेनर्स का ज़्यादा है। बट फीमेल बॉडी को अगर आप शेप अप कर सकते हो देन यू आर डेफिनेटली वन स्टेप अप, क्योंकि फीमेल बॉडी को कंडीशन करना, मसल बिल्ड करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। अगर कोई वो स्किल इम्पार्ट कर रहा है या वो एक स्टैंडिंग प्रूफ है तो आप उसको ट्रस्ट करो ना यार। अगर वो उतना एजुकेटेड है बंदा, उसने वो स्किल ले रखी है, तो व्हाई नॉट। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप किसी मेल को ट्रेन कर रहे हो और वो आपकी ज़्यादा सुन नहीं रहा, कम सुन रहा है क्योंकि आप फीमेल ट्रेनर हो, ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, हो जाता है। एक्चुअली मैं उतना हार्श नहीं हो सकती लोगों के साथ, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हूँ, थोड़ी कंडीशनिंग भी अच्छी है। आई एम फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास, तो उस तरीके से मैं बात नहीं कर सकती, डंडे नहीं मार सकती। चल जल्दी मार दे। चलो 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 चलो। हाँ, ये वाली अप्रोच जिनको चाहिए होती है तो उनके लिए यस, आई विल नॉट वर्क। आई कैन बी फर्म बट आई कैन नॉट बी लाइक हाँ डंडा नहीं। आराम से बोल दोगे आप अपनी बात? मैं आराम से, लेकिन मैं फर्मली बोल सकती हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ। तो हाँ, ये इशू आता है, स्पेशली फीमेल्स के साथ है, इनफैक्ट मेल्स के साथ भी आता है। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली एक जो फीमेल और एक कोच और क्लाइंट का रिलेशनशिप मोस्टली एक मेंटोर का हो जाता है, एक फ्रेंड का हो जाता है। बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लग जाते हैं, तो एक इन्वॉल्वमेंट आ जाता है सर्टेन लेवल का। तो ये एक कोच की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। मतलब बंदा लिमिट क्रॉस ना करे वो, और कोच भी उस चीज़ से मतलब अलर्ट रहे कि मुझे इससे आगे और यार आप देखो ना, आप बहुत सारी पर्सनल, एक कोच को पर्सनल क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं ना, क्योंकि उसे एक जज करना होता है, गेज करना होता है कि आप किस लेवल पे हो। तो बहुत सारी पर्सनल बातें आ जाती हैं, तो लोग क्लोज होने लग जाते हैं। उस क्लोजनेस को मिस इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, उसको प्रोफेशनली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताओ, कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हो तो वो क्या करे? आप अवेलेबल हो, कैसे देते हो आप? ऑनलाइन देते हो? मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ, और दिल्ली NCR में इफ़ देयर इज़ अ ग्रुप आई कैन डेफिनेटली गो। मैं MNCs और फर्म्स में भी ट्रेनिंग देती हूँ, आई टेक ग्रुप सेशंस वहाँ पे जाके। तो हाँ, आई एम अप्रोचेबल ऑन DMs ऑन Instagram, ऑन माई कॉन्टैक्ट। जैसे
वर्कआउट करना है जिम में जाके, और जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इफेक्टिव होती है? मतलब इतना उस लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बहुत सारे लोगों के पास आजकल फ़िटनेस के लिए टाइम नहीं है, तो ऑनलाइन जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि आप अपने घर के कंफर्ट में ट्रेन कर सकते हो। मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग भी करा सकती हूँ, मैं आपको योगा भी करा सकती हूँ, मैं आपको कुछ वेट्स हों आपके पास तो डेफिनेटली वो बेटर है, मैं वो भी करा सकती हूँ। बट इट हेल्प्स बिकॉज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बिजी होने की वजह से ही जिम नहीं जा पाते, बहुत सारी फीमेल्स अपने कंफर्ट जोन से निकलने की वजह से जिम नहीं जा पाती, उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव है। जो मेरे क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया बेस्ड हैं उनको रिमोटली ट्रेन करना इट्स वेरी इजी। इंडिया के बाहर कहाँ ट्रेन करते हो आप? आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स इन यूएस एंड दुबई। अच्छा, तो वो आप कितनी देर का सेशन लेते हो, कैसे वर्कआउट कराते हो? मतलब होम वर्कआउट होता है वो सारा? जी, होम वर्कआउट भी होता है और बहुत सारे लोग प्लान्स ले लेते हैं, फिर जिम में जाके वो खुद ही मान लेते हैं, बट उनको रिजल्ट मिलते हैं अगर वो खुद ही काम चोरी कर रहे हैं? और आप कितने ही हद तक ट्रैक कर लोगे? हाँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट वही बात है ना यार, जो पैसा खर्च कर रहा है फिर उसको कहीं ना कहीं लगता तो है ना कि कर ही लो। सही बात या है। जिसके पास अंधा पैसा है फिर वो जो मर्जी करे। आप कितना स्पेंड करते हो वैसे अपनी डाइट पे अगर देखा जाए? हाँ यार, थोड़ा तो है, मेंटेनेंस तो है। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन होती है और आप अपनी डाइट अच्छी रखते हो, आप कोशिश करते हो यू पिक द राइट ब्रांड्स, यू पिक अप गुड फूड ओनली। एक मतलब माइंडसेट ही वैसा बन जाता है, बट इट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट। मुझे मेरा जो सबसे बड़ा इंसेंटिव या फिर मैसेज फॉर पीपल कि आपको क्यों ही ट्रेन करना चाहिए, दैट इज़ कि यार हॉस्पिटल से बचो बस। अपने जीवन में कोई भी कभी भी डॉक्टर्स से तो दूर रहो। एंड व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट ऑल कोचेज आर डूइंग इज़ टू प्रिवेंट दैट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग योर बॉडी, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग योर हेल्थ। हॉस्पिटल के बिल्स आते हैं ना, जब वो शुरू होते हैं तो पता नहीं चलता कि वो कब रुकेंगे, राइट? और वो इनकन्वीनियंस, वहाँ पे जाना, वहाँ के एनवायरनमेंट में रहना, मतलब आई कांट, मैं तो नहीं रह सकती। तो मुझे लगता है सबकी भर्ती होगी जाने में। अच्छा, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे बहुत से आजकल वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे कि जिम में हार्ट अटैक आ गया, जिम में अगर बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है, और काफ़ी लोग अगेंस्ट हो जाते हैं इस चीज़ के। तो हाउ डू यू सी दैट थिंग? दैट इज़ जस्ट सम मीडिया ओवर प्ले और कुछ भी नहीं है। उन लोगों की डेफिनेटली कोई ना कोई अंडरलाइंग कंडीशन होती है जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कोई भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन ऐसे कभी भी नहीं कोलैप्स होगा जिम में। जिम जाने से कोई नहीं मरता, अनलेस आप जाके ईगो लिफ्टिंग करके अपनी हाथ पैर तोड़वा लो, वो तो स्टुपिडिटी है। और ऐसे एक्सीडेंट्स तो कहीं पे भी हो जाते हैं। हाँ, जिन लोगों को बोलना है कि जिम को बदनाम करना है या ट्रेनिंग को बुरा नाम देना, वो तो करेंगे, वो यू कांट हेल्प इट। मैम, आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर एक आइडियल डाइट दे दो कि भाई किस तरीके से खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, तो वो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, जो आप भी फॉलो करते हो। ओके, कितने बजे खाना चाहिए? तो आपके जो नेचुरल टाइमिंग्स बने हुए हैं कि ब्रेकफास्ट, हाँ यार अपना आप ले लो अराउंड 10 o'clock ले लो, उसके बाद अपना लंच ले लो अराउंड 1 to 2, फिर आप एक मिड मील स्नैक ले लो, उसके बाद एक डिनर ले लो। आइडियली आपको डिनर सोने से 4 घंटे पहले ले लेना चाहिए, बट ऐसा वेट लॉस के लिए कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट एन आइडियल कंडीशन। तो अगर आप सपोज़ आप वेट लॉस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपनी मॉर्निंग में पानी में थोड़ा सा मिंट लीव्स डाल के, ये जो नींबू और शहद वाली है ना, ये बहुत लोगों का गला ख़राब कर देती है, तो मैं ये नहीं रेकमेंड करती। बट हाँ, गुनगुना पानी, ऐड सम मिंट लीव्स, गर्मियों में स्पेशली आपको पूरा दिन कूलिंग इफेक्ट देगा। आप ओवरनाइट क्यूकम्बर्स डाल के वो वाला पानी मॉर्निंग में ले सकते हो, या आप नॉर्मल गर्म पानी थ्रू आउट द ईयर उससे स्टार्ट करो। हैव एट लीस्ट 1 liter ऑफ वार्म वाटर एवरी मॉर्निंग, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट द डे, एंड देन यू गो ऑन। 1 लीटर? यस, एट लीस्ट आई टेक 2 liters ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। वार्म वाटर? वार्म मतलब गरम? Lukewarm. बिल्कुल। अच्छा, लूक वार्म वाटर। तो और उसके बाद आप अपना मॉर्निंग में मोस्टली लोग टी प्रेफर करते हैं। टी आइडियल नहीं है, बट इट्स ओके, हम लोग इंडियंस हैं, हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो हाँ टी ले लो उसके साथ। लेकिन अपनी कैलोरीज ज़रूर मेजर करके रखो कि हाँ आपने रस भी ले लिया और आप इधर से बिस्किट भी उठा रहे हो और आप साथ में नमकीन भी चल रहे हो, तो वो सब नहीं करना है। अगर ले रहे हो, एक नॉर्मल टी के कप में ना 80 कैलोरीज होती हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ बहुत सारे तामझाम ले लेते हो तो 400 कैलोरीज तक का मील बन जाता है, विच इज़ प्योर नॉनसेंस। तो उसको अवॉइड करने के लिए हाँ ले लो, आप अपनी चाय ले लो, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपना दिन जो है किसी नट्स से स्टार्ट करो।
सबसे पहले अपनी बॉडी को, हाँ, इवन ऑन फैट लॉस जर्नी, इवन ऑन वेट गेन जर्नी, हमेशा अपना दिन थोड़े से नट से स्टार्ट करो. क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ जाता है ना. आप लॉस करना चाहते हो थोड़े से ले लो, और गेन करना चाहते हो तो ज़्यादा ले लो. बट व्हाट दैट डज इज़ कि वो सुबह सुबह आपकी बॉडी को एक सिग्नल दे देती कि हाँ भैया आप फुल हो, आप सेटिस्फाइड हो. फैट जो है एक कंफर्टिंग फूड होता है, यू नो. तो आप उससे स्टार्ट करो. उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू रेगुलर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. यू कैन गो विद टोस्ट एंड एग्स, यू कैन गो विद चीला, 2 नॉर्मल चीले ले लो. आप पोहा ले सकते हो. यू नो, ये सारी जो हम इंडियन स्टेपल्स लेते हैं वो दे वर्क. अपनी क्वांटिटी मेंटेन रखो. यहाँ नहीं कि भाई अगर पोहा है उसको हम बोलते हैं कि पोहा हेल्दी है तो तुमने एक पूरा थाल भर के पोहा खा लिया. थाल भी नहीं चलेगा. जस्ट स्मॉल पोर्शंस. अपना पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. लोग क्वांटिटी पे ना गुम हो जाते हैं. सही बात है. फिर आगे लंच में आप नॉर्मल दाल रोटी, योगर्ट, सैलेड, ये ज़रूरी है. पिकल पसंद करते हो तो पिकल. ठीक है. मिड मील स्नैक में अगेन आप प्रोटीन, अगर प्रोटीन शेक लेना चाहते हो, बहुत फिलिंग होता है. 1 स्कूप प्रोटीन डाला, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा फ्रूट डाला, यू नो, जस्ट लाइक टेबल स्पून ऑफ नट्स, वो डाल के बनाना ले लो या एप्पल ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, दैट वर्क्स. बहुत फिलिंग हो जाता है. शाम को वो ले लिया. रात को वही अपना नॉर्मल डिनर. जिसको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खाए, जिसको वेज खाना है वो दाल, दही, सब्जी, बेसिक. कितने बजे खा लेना चाहिए? 7-8 बजे? 8 बजे इज़ गुड. 8 बजे, बढ़िया. आप खा रहे तो 8 बजे? मैं 8:39 तक डेफिनेटली खा लेती हूँ. और अगर गेनिंग करनी है तो इसी की क्वांटिटी बढ़ा दे. क्वांटिटी बढ़ा दो. ओके. 1 रोटी की जगह 2 रोटी कर दो. नहीं, 3 लोग कर दो. गेनिंग पे तो 4-4 खा लेते हैं. अच्छा, 4-5 फुल. रोटी और चावल मिक्स करके खा सकते हैं कि रोटी भी चल रही है चावल भी चल रहा है? प्रेफर एक ग्रेन करना चाहिए एट वन टाइम. चाहे वो रोटी हो, चावल हो, मिलेट्स हो, ज्वार हो, जो भी हो. गेनिंग में दूध ज़्यादा काम करता है. गेनिंग में सब काम करता है. दूध क्या क्या रहना चाहिए? दूध, अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हो तो अपना नॉर्मल कंजम्पशन रखो. अच्छा. यार हम देखो, अगर हम बोलें कि आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि पहलवान तो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं लेकिन उनका बर्न भी उतना ही होता है. वो दिन में डेफिनेटली वो खेती बाड़ी और ये सब करते होते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल ठीक है. हम कहते हैं ना, थोड़े से देसी गुड्डे गुड्डी बोल सकते हैं हम अभी अपने आप को. तो हम लोग अलग कंडीशनिंग में हैं. हमें अपना इनटेक रिस्ट्रिक्टेड रखना ही बेटर रहता है. थोड़ा मेजर करके करो, सारी चीज़ें करो, वर्क्स. ऑल राइट गाइस, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं. हम लोग को तो मज़ा आ गया ये हेल्दी बातें करके. और इस इन्फॉर्मेशन को मैं बोलूँगा अपने तक ना रखें. अगर आप लोग को मज़ा आया तो इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें इस पॉडकास्ट को. और आप मैम को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. मैम का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ ही रहा था और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. और दैट इज़ इट. हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में. इसको लाइक ज़रूर कर देना और हमको सब्सक्राइब भी कर ही देना यार. ऐसे बढ़िया पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे. और चलो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में. जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो कोई सा? मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, इट वाज रियली ग्रेट बीइंग हियर. और आपसे बातें करके मुझे नहीं पता चला कितना टाइम निकला. बट हाँ, इट वाज नहीं, हमें पता लग गया 40 मिनट तो हो गए लगभग. काफ़ी बोल लिया यार मैंने. चलो जी, मिलते हैं जी. मिलते हैं. बाय बाय. स्टे हेल्दी, स्टे फाइन एवरीबॉडी. बाय बाय.